हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग हेल्दी और सेफ होंगे। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के स्टाइलिश एयर स्लिम एलईडी टीवी के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है 50AU8000, जो इतना स्लिम है मानो एलईडी टीवी ने अपना फिटनेस गोल अचीव कर लिया। और गाइस यही नहीं, इस एलईडी टीवी में और भी बहुत सारी खासियत है, जैसे कि क्यू सिम्फनी, डायनेमिक क्रिस्टल डिस्प्ले, मोशन एक्सेलेरेटर, क्रिस्टल 4K प्रोसेसर, HDR10, ब्लूटूथ, पीसी ऑन टीवी के साथ आपको और भी बहुत सारे फीचर इस एलईडी टीवी में मिल जाते हैं। और गाइस हम ये भी देखेंगे कि क्या ये फीचर आपके लिए वाकई में यूजफुल है या फिर ये केवल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। और गाइस यही नहीं, हम ये भी देखेंगे कि सैमसंग ने अपने पुराने सीरीज जो कि 50TU8000 से क्या अलग चेंजेस इस मॉडल में किया है। तो गाइस बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में हम इस एलईडी टीवी को हर एक पैरामीटर में रेटिंग देंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये एलईडी टीवी आपके घर आना चाहिए या नहीं। तो गाइस चलिए फटाफट इस एलईडी टीवी को अनबॉक्स कर लेते हैं और पता करते हैं इसके कुछ बॉक्स कंटेंट। तो चलिएगा सर फटाफट इस एलईडी को सेटअप कर लेते हैं। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं बॉक्स कंटेंट की। तो सबसे पहले इसमें आपको कुछ यूजर मैनुअल और डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं। अगले इसमें आपको 2 टेबल माउंट स्टैंड दिए गए हैं जो कि काफ़ी हार्ड प्लास्टिक के बने हुए हैं। फिर इसमें आपको वायर कनेक्शन के लिए एक लंबा पावर केबल मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको एक रिमोट मिल जाता है। अगर रिमोट की बात करूं तो सैमसंग ने इस बार अपने रिमोट को काफ़ी पतला और लंबा बनाया है। लगभग सारे बटन इसमें आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो इसका बिल्ड क्वालिटी है वो पिछले साल के मॉडल के रिमोट से काफ़ी कमज़ोर है। और फिर अगला इसमें आपको 2 बैटरीज और केबल मैनेजमेंट के लिए 2 क्लिप मिल जाते हैं। चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं इस एलईडी टीवी के लुक्स और डिज़ाइन की। तो गाइस आजकल घरों में इंटीरियर डिजाइनिंग का फैशन चल रहा है, तो ये सैमसंग का एयर स्लिम एलईडी टीवी आपके घर के इंटीरियर को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देगा, क्योंकि ये एलईडी टीवी इतना स्लिम है कि ये दीवार में लगने के बाद एकदम एक फोटो फ्रेम की तरह दिखता है। और इसके लुक्स के बारे में बात करें तो ये एलईडी टीवी 3 साइड बेजल-लेस डिजाइन के साथ आता है। प्लस इसके जितने भी पोर्ट्स हैं वो टीवी के साइड में दिए गए, जिससे कि टीवी और दीवार के बीच में बिल्कुल गैप नहीं रहता, जिससे कि टीवी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। और इस एलईडी टीवी में सैमसंग ने टेबल माउंट का डिस्टेंस बढ़ा दिया है, जिससे कि ऑडियो इफेक्ट और भी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। तो गाइस इतने अच्छे लुक्स और डिजाइन के लिए मैं तो इस एलईडी टीवी को 4.5 स्टार देता हूँ। तो गाइस क्या आप भी कंफ्यूज है कि आपको एंड्रॉइड टीवी लेना चाहिए या स्मार्ट टीवी या टाइजन टीवी या फिर वेब ओएस? तो गाइस जनरली स्मार्ट टीवी मेनली 3 ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। पहला एंड्रॉइड ओएस जो कि बहुत सारी कंपनियां यूज करती है, फिर आता है वेब ओएस जो कि LG यूज करता है, फिर आता है टाइजन जो कि एक लाइनेक्स बेस्ड ओएस है जो मेनली सैमसंग यूज करता है। लगभग तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली है और इनके ऐप स्टोर में ऑलमोस्ट ऐप्स मिल जाते हैं। फिर भी एंड्रॉइड में ऐप्स बाकी दोनों से ज्यादा हैं। तो गाइस अगर मैं इसके ओएस को रेटिंग देना चाहूँ तो इसका ओएस मेरे को काफी इजी टू यूज लगा और इसमें आपको काफी सारे ऐप्स भी मिल जाते हैं, तो मैं इसको 3.5 स्टार देता हूँ। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं इस एलईडी टीवी के साउंड क्वालिटी के बारे में। सो दिस एलईडी टीवी कम्स विद 2 चैनल 20 वोल्ट साउंड स्पीकर। और इस एलईडी टीवी में एक खास फीचर भी दिया गया है जिसे सैमसंग क्यू सिम्फनी कहता है। तो इस फीचर के थ्रू आप जब भी कोई एलईडी टीवी को किसी स्पीकर से कनेक्ट करते हैं तो एलईडी टीवी का साउंड उस स्पीकर के साथ साथ एलईडी टीवी में भी आता है, वो भी विदाउट किसी लैग के, जिससे कि नेट साउंड आउटपुट बढ़ जाता है। लेकिन ये फीचर का एक ड्रॉबैक ये भी है कि ये केवल सैमसंग के क्यू सिम्फनी अनेबल वाले साउंड सिस्टम के साथ ही काम करता है। प्लस इस एलईडी टीवी में आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि एक स्टैंडर्ड है। लगभग इसे हर ब्रांड यूज करती है। ये बस एलईडी टीवी का साउंड को लाउड और क्लियर कर देता है। तो चलिए गाइस अब इस एलईडी टीवी के साउंड क्वालिटी को चेक करते हैं। तो
गाइस जो इस एलईडी टीवी का साउंड क्वालिटी था वो मेरे को ठीक ठाक लगा, लेकिन जो इसका लाउडनेस था वो मेरे को पिछले साल के मॉडल से लगभग 30 से 40% कम लगा, और जो इसका बेस था वो मेरे को उतना ज़्यादा खास पसंद नहीं आया। तो गाइस अगर मैं इस एलईडी टीवी के साउंड क्वालिटी को रेटिंग देना चाहूँ तो मैं इसको 2.5 स्टार दूंगा। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं इस एलईडी टीवी के पिक्चर क्वालिटी की। तो ये 4K एलईडी टीवी है, यानी इसका रिजोल्यूशन 3840 × 2160 है। इसके अलावा इसकी पिक्चर क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए इसमें क्रिस्टल 4K प्रोसेसर लगाया हुआ है, जो कि HD और फुल HD कंटेंट को 4K में अपस्केल करता है। तो गाइस ये तो हो गई कंपनी की बात। अब मैं आपको बता दूं कि जो 4K प्रोसेसर है उसके अपस्केलिंग से बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है। अगर आपको बेस्ट वीडियो क्वालिटी देखना है तो आप 4K कंटेंट ही यूज़ करें। और गाइस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब बहुत से OTT प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार अब 4K कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं और सैमसंग की इस एलईडी टीवी के और 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। तो पहला है डायनेमिक क्रिस्टल कलर कम्स विद 1 बिलियन शेड ऑफ कलर। तो गाइस कैप के साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आप सेम इमेज को अलग अलग स्क्रीन या डिवाइस में देखते हैं तो उसका कलर आपको अलग अलग दिखता है। ऐसा तभी होता है जब आपका टीवी और स्क्रीन दो अलग अलग कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, यानी उसके लिए वो दो कलर जिसमें स्लाइट डिफरेंस है वो एक ही है। तो गाइस यहाँ काम आता है डायनेमिक क्रिस्टल कलर, जो आपको देता है 100 मिलियन शेड्स ऑफ कलर्स। और गाइस दूसरा कंपोनेंट जो इस एलईडी में लगा है वो है HDR10+, जिसका काम होता है डार्क सीन में डिटेल को इंटैक्ट रखना। तो गाइस जब हम टीवी देखते हैं तो कभी कभी उनमें डार्क सीन्स आते हैं, जैसे कि जंगल के या रात के, तो इन वजह से टीवी में वो सीन्स क्लियर नहीं दिख पाते हैं। तो यहाँ काम आता है HDR10+, जो कि उस सीन्स में क्लियरिटी लेकर आता है। और गाइस जो अगला कंपोनेंट इस एलईडी टीवी में लगा है वो है मोशन एक्सीलेटर, जो कि फास्ट मूविंग सीन जैसे कि एक्शन मूवी और गेम में स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। तो गाइस इतने अच्छे पिक्चर क्वालिटी के लिए मैं तो इस एलईडी टीवी को 4 स्टार देता हूँ। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इस एलईडी टीवी की वायरलेस कनेक्टिविटी की। तो ये एलईडी टीवी आता है ब्लूटूथ 5.2 वर्जन के साथ, और इसमें आपको मल्टी वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाता है, जिसमें आपको एलेक्सा, बिक्सबी और गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन दिया गया है, जिसके थ्रू आप अपने एलईडी टीवी को काफी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको सैमसंग का स्मार्ट थिंग ऐप दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपने टीवी को अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इस एलईडी टीवी की वायर्ड कनेक्टिविटी की। तो इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, 1 AV पोर्ट, 1 डिजिटल ऑप्टिकल पोर्ट और इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक लैंड पोर्ट भी मिल जाता है। तो गाइस ओवरऑल इसके कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो इसका कनेक्टिविटी मेरे को काफी अच्छा लगा, और इसके कनेक्टिविटी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके लिए तो मैं इस एलईडी टीवी को 4.5 स्टार देता हूँ। तो गाइस इतने सारे अच्छे फीचर्स के साथ इस एलईडी टीवी में आपको एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि एम्बिएंट मोड। अगर गाइस एम्बिएंट मोड की बात करें तो ये फीचर पर्सनली मेरे को काफी अच्छा लगा, क्योंकि इस फीचर की खास बात यह है कि आप अपने टीवी को एज ए फोटो फ्रेम की तरह यूज कर सकते हैं, और ये टीवी का बेजल इतना पतला है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि टीवी चल रहा है या फिर ये फोटो फ्रेम है। और इस फीचर के थ्रू आप अपने टीवी के बैकग्राउंड के कलर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब एम्बिएंट मोड को एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस एम्बिएंट मोड खोलने के लिए आपको अपने रिमोट से होम बटन को क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपको एम्बिएंट मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको क्लिक करते ही एम्बिएंट मोड का विंडो ओपन हो जाएगा। तो गाइस एम्बिएंट मोड खुलते ही यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि सिनेमाग्राफ, माय एल्बम, आर्ट वर्क, बैकग्राउंड और भी। तो गाइस अगर हम सिनेमाग्राफ की बात करें तो इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने रूम या हॉल जहाँ पर भी टीवी लगाए हैं वहाँ एक अलग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस इस मोड में मूड के हिसाब से अलग अलग बहुत सारी वीडियोस दिए गए हैं। तो मान लीजिए अगर आपको एक रेनी फील चाहिए तो ये रेनी डे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और मान लीजिए अगर आपको एक नेचुरल फॉरेस्ट फील चाहिए तो आप ये फॉरेस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और गाइस इस मोड में आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसको आप अपने मूड के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इसमें आपको माय एल्बम का मिल जाता है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि डायनेमिक फिल्टर, ऑटो गैलरी, स्क्रीन फोटो, मोनो और भी बहुत सारे मोड्स इसमें आपको मिल जाते हैं। तो गाइस अगर हम ऑटो गैलरी की बात करें तो इसके थ्रू आप अपने फैमिली फोटो को इसमें सेट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार का। अगला ऑप्शन आपको आर्ट वर्क का मिल जाता है। इसके थ्रू आप अपने फेवरेट सीनिक पोस्टर को लगा सकते हैं। और गाइस लास्ट ऑप्शन आपको बैकग्राउंड थीम का मिल जाता है। इसके थ्रू आप अपने फेवरेट बैकग्राउंड कलर को लगा सकते हैं। तो गाइस ओवरऑल एम्बिएंट मोड की बात करूं तो मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी इजी टू यूज़ है, तो मैं इसको 4.5 मार्क देता हूं। तो गाइस अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो एलईडी टीवी काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ आता है, और इसमें आपको 3 साइड बेजल लेस डिज़ाइन मिल जाता है, जो कि इस एलईडी टीवी को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। साथ ही साथ इसमें आपको 3 अलग अलग वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाता है। और बात करें इसके कनेक्टिविटी के लिए तो इसमें आपको स्मार्ट थिंग ऐप जैसे अमेजिंग फीचर दिए गए हैं। लेकिन गाइस जो इस एलईडी टीवी का ड्रॉबैक है वो है इसका साउंड क्वालिटी। इस एलईडी टीवी का साउंड मेरे को पिछले साल के मॉडल से कम 30 से 40% कम लगा। तो गाइस अगर आपका बजट 60,000 तक है और अगर आपको बहुत ज़्यादा लाउड साउंड भी नहीं चाहिए, या फिर आप एक अच्छा साउंड सिस्टम
अफोर्ड कर सकते हैं तो ये LED टीवी आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जाके जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग चाहिए, हम आपके ला के देंगे। थैंक यू गाइस।